हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। उसके स्थापना एवं इतिहास के बारे में जानेंगे। उसकी स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और यूएनएससी की स्थापना भी उसी समय हुई। उनका मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार किया गया जो वैश्विक संघर्ष को रोक सके। यूएनएससी का मुख्यालय का स्थान है न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसका बैठक स्थल है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय भवन या सुरक्षा परिषद कक्षा में किया जाता है। इसके सदस्यता 15 मेंबर्स होते हैं। स्थायी सदस्य 5 होते हैं और शक्तिशाली देश जो वर्ल्ड वॉर 2 के विजेता थे, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, यूके या यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। इनके पास वीटो की शक्ति होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 देश होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप आदि में अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। वीटो पावर क्या होता है हम जानेंगे। अगर कोई भी स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को अस्वीकार व वीटो करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। वीटो पावर की वजह से कोई भी स्थायी देश किसी प्रस्ताव को रोक सकता है। इसीलिए कई बार विवादास्पद मुद्दे पारित नहीं हो पाते हैं। इसके हम कार्य और शक्तियाँ जानेंगे। पहले अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना है, शांति रक्षा मिशन योजना करना है, संघर्ष रोकने के लिए कदम उठाना, आर्थिक सैन्य प्रतिबंध लगाना, नया सदस्यता की सिफारिश करना, हथियार नियंत्रण के उपाय करना, आईसीसी और आईसीजे के जजों की नियुक्ति में भाग लेना है, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाना है। ये सब काम होते हैं। उसके बाद सत्र और निर्णय प्रणाली। कम से कम 9 वोट चाहिए किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए, लेकिन अगर 5 में से कोई एक स्थायी सदस्य वीटो करता है तो प्रस्ताव गिर जाता है। उसके बाद उसकी आलोचना भी की जाती है। केवल 5 देशों के पास वीटो शक्ति होना असमानता को दर्शाता है। विकासशील देशों की भूमिका बहुत सीमित होते हैं। कई बार वीटो के कारण जरूरी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाते हैं, जैसे कि सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन वार। अफ्रीका और एशिया से कोई स्थायी सदस्य नहीं है। सुधार की जरूरत होते हैं क्योंकि यूएनएससी को अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्वकारी बनाना चाहिए। भारत की भूमिका और स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत का योगदान क्या क्या है हम जानेंगे। यूएन शांति मिशनों में सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे भारत का है। वैश्विक दक्षिण की आवाज़ है भारत। भारत लंबे समय से स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। G4 समूह जैसे कि भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी, ये सब चाहते हैं वीटो पावर पाने के लिए। ये देश यूएनएससी में सुधार और स्थायी सदस्यता की मांग करते हैं। अब हम जानेंगे सुधार की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि मौजूदा संरचना 1945 की दुनिया को दर्शाती है, आज की नहीं। नई शक्तियाँ उभर रही है जैसे भारत, ब्राज़ील, जापान आदि। यूएनएससी को 21वीं सदी के अनुसार ढालना जरूरी है। अधिक क्षेत्रीय और जनसंख्यात्मक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे इसके निष्कर्ष या कंक्लूजन के बारे में। यूएनएससी विश्व में शांति बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली निकाय है, लेकिन इसमें समानता, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की कमी होते हैं। भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्यता दी जाए तभी यह अधिक प्रभावी और न्यायसंगत होगा। ये रहा कुछ यूएनएससी संगठन के बारे में। अगर ऐसी जानकारियाँ आपको अच्छा लगता है तो
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।